वन टू थ्री गो। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और ये है UFC 268 जस्टिन गेची वर्सेस माइकल चैंडलर ब्रेकडाउन। दोस्तों, एक तरीके से ये फाइट पीपल्स को मेन इवेंट है फॉर UFC 268 बिकॉज ये एक फैन फेवरेट फाइट है और ये बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे हैं फैंस। मुझे याद है कि जब पहली बार आए थे, जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी माइकल चैंडलर की, तो उन्होंने मेंशन किया था कि वो चाहते हैं वो फाइट करें अगेंस्ट गेची। और उसी टाइम से ये बात शुरू हो गई थी कि शायद जो फाइट होगी आफ्टर हबीब फाइट, वो फाइट होगी गेची वर्सेस चैंडलर। गेची की जो लास्ट फाइट हुई थी वो थी ऑब्वियसली लास्ट अक्टूबर 2020 में अगेंस्ट हबीब। और उसी फाइट कार्ड पे, उसी फाइट के लिए वेट कट किया था एज ए बैकअप फाइटर माइकल चैंडलर ने। एक साल में कोई फाइट नहीं खेली है गेची ने, और इस लास्ट 1 ईयर में 2 बार फाइट कर चुके हैं माइकल चैंडलर। पहली फाइट थी उनकी अगेंस्ट डैन होकर, जो कि उनका UFC डेब्यू था और एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। और उसी उसी फाइट के बदौलत, उसी फाइट के रिजल्ट में उन्हें मिली थी फाइट अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा विद लाइट वेट चैंपियनशिप, लाइट वेट बेल्ट और टाइटल। जब भी मैं देखता हूँ रेसलिंग, जो कि मैं बहुत कम देखता हूँ, बट बाई चांस मैं अगर देखूँ तो वो कुछ वर्ड्स हैं जो मेरी माइंड में हमेशा बैठ जाते हैं। हैवी वेट चैंपियनशिप, बट इट मीन सेम थिंग, चैंपियनशिप बेल्ट टाइटल। एनीवे दोस्तों, बात करते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या कहते हैं? हमारे पास है नंबर 2 रैंक्ड जस्टिन गेची, वो फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट नंबर 4 रैंक्ड माइकल चैंडलर। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर। जो रीच है वो थोड़ी सी ज़्यादा है विद चैंडलर 1.5 इंच, रिकॉर्ड ऑलमोस्ट सेम। अब हमारे पास है ऑब्वियसली हाइट की एडवांटेज है विद गेची 2 इंच की, 3 इंच की। दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट जस्टिन गेची, क्योंकि डेफिनेटली ही इज द मोस्ट, मे बी से नॉट मोस्ट बट मोर फैन फेवरेट फाइटर इन दिस फाइट। जब से चैंडलर आए हैं UFC के अंदर, आई आई नो कि फैंस वर लाइक, ये कौन है, ये कहाँ से आया है और कैसे ये फाइट कर रहा है बेल्ट के लिए। ही ओनली हैज़ वन फाइट इन UFC। और और वो तब से उन्हें फाइट मिल रही है ऑन हाईएस्ट लेवल। और मुझे मुझे पता है ऐसा क्यों है, बिकॉज फैंस जब नहीं देखते किसी फाइटर को और वो कोई एकदम से आगे आता है कि अरे ये कौन कौन कहाँ से आया है। बट चैंडलर दोस्तों हाईएस्ट लेवल पे फाइट कर रहे थे इन बेलाटोर। एंड आई नो कि हम ज़्यादा बात नहीं करते बेलाटोर की इस चैनल पे, बट अगर आप एक प्रमोशन में हाईएस्ट लेवल पे फाइट कर रहे हैं कई साल तक, इट मीन समथिंग। तो वो इस लेवल पे हैं, एंड दैट्स वाई ही इज गेटिंग ऑल दिस हाई प्रोफाइल फाइट। वो फाइट कर रहे थे वर्सेस डैन हुकर, उन्होंने फाइट की बेल्ट के लिए, एंड नाउ एक और उनके पास एक बहुत बड़ी फाइट है। एनीवे दोस्तों, बात करते हैं जस्टिन गेची के बारे में, क्या उनके पास खूबियां हैं और क्या कमियां हैं। ना दोस्तों, ये जो लिस्ट मैं यहाँ पे हमेशा बनाता हूँ इन एवरी ब्रेक डाउन, जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, जो प्लस है, जो नेगेटिव है, वो कंपेयर टू उनके अपोनेंट इन दिस फाइट के लिए है। ओवरऑल इट विल चेंज, बट ओनली फॉर दिस फाइट ही हैज़ दिस वीकनेसेस एंड दिस स्ट्रेंथ। सो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे अकॉर्डिंग गेची के पास है, वो है उनकी चिन। ही इज़ ड्यूरेबल। वो बहुत पावरफुल शॉट, वो बहुत पावरफुल पंच भी खा के आगे बढ़ सकते हैं। कुछ दिनों पहले UFC ने उनकी फाइट अपलोड की थी अगेंस्ट माइकल जॉनसन, और ऑब्वियसली उनका वो डेब्यू फाइट थी इन UFC। बट वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके की चिन है गेची के पास। एटलीस्ट 3 बार उनको क्लीन शॉट लगा फेस पे, एंड ही वॉज वॉबलिंग, ही वॉज डूइंग चिकन डांस, ऐसे जो लोग कहते हैं ऐसा। बट फिर भी he came back every time when he get hit, he get wobbled, but he comes back because he is so strong। उनके पास जो चिन है वो बहुत स्ट्रांग है। और हम बात करें कैसे कि ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है और प्लस पॉइंट भी है, बट यस आई थिंक उनके पास जो ये चिन्ह है, जो उनका ये सबसे बड़ा वेपन है, कि वो डैमेज लेने के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं। 2 पंच तुम मारो, 1 पंच मैं मारूंगा, बट मेरा पंच ज़्यादा पावरफुल होगा, और तुम मेरा पंच नहीं झेल पाओगे, बट मैं तुम्हारा पंच खा जाऊंगा। सो ये जो स्टाइल है, जो मैंने इसको हिंदी में अभी ट्रांसलेट किया है, ये है उनकी फिलॉसफी, उनका स्टाइल काफ़ी टाइम से। किक्स, आई थिंक एटलीस्ट लाइट वेट डिवीजन में ही इज़ द गाय इस टाइम पे जी सबसे ज़्यादा पावरफुल किक्स हैं। उनकी फाइट देखिए आप अगेंस्ट हबीब, अगेंस्ट डस्टिन पोरिये, हर फाइट में उनकी जो किक्स हैं वो बहुत डैमेज करती हैं। इवन जो लास्ट फाइट हुई थी अगेंस्ट हबीब, और ऑब्वियसली वो बहुत बाद में पता चला हमको कि जो उनके कोच हैं
वो काउंट कर रहे थे कितनी किक्स लैंड हुई ऑन हबीब, 1, 2, 3, 4। उनके माइंड में एक नंबर था, अगर वो 7 या 8 किक लगा पाए स्ट्रेट ऑन हबीब, हबीब का जो लेग है वो डैमेज हो जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ऑब्वियसली ये बात मानी खुद हबीब के टीममेट्स ने कि डैमेज है वो लेग किक्स कर रही थी, बट बिकॉज हबीब वाज डिटरमाइंड कि मुझे आगे बढ़ना है और ये फाइट फिनिश करनी है जल्दी, इसीलिए वो उन लेग किक्स को खा भी रहे थे और ही वाज फीलिंग दोज किक्स। बट बिकॉज हबीब इज़ हबीब, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वो उनको झेल कर भी आगे बढ़ गए और ये फाइट फिनिश की। सो येस, बट हिज किक्स आर वेरी पावरफुल और इस फाइट में भी आई थिंक वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। 3 राउंड फाइट। नाउ ये कोई बड़ा बड़ा राज नहीं है कि जो गेची का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा है छोटे छोटे फाइट के लिए। उन्होंने फाइट की है लंबे लंबे फॉर्मेट में। ही फॉट अगेंस्ट यूनी फर्गसन, उन्होंने फाइट की थी अगेंस्ट जस्टिन पोरिये। बट जो उनका स्टाइल है वो बहुत सूटेबल है फॉर ए शॉर्ट फाइट, फॉर ए 3 राउंड फाइट, क्योंकि लंबे टाइम तक वो ज़्यादा इस तरीके से फाइट नहीं खेल सकते। उन्हें खेली है, बट अपार्ट फ्रॉम टोनी फर्गसन फाइट जहाँ पे उन्होंने बहुत ढंग से अपनी एनर्जी को मेंटेन किया था, वो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं पागलों की तरह और बस डैमेज करते हैं, डैमेज ले लेते हैं। और बिकॉज ही सो स्ट्रांग वो डैमेज ले सकते हैं, बट जो उनका अपोनेंट है उसके पास वो पावर नहीं है कि वो डैमेज इतना लेके भी आगे बढ़ सके। यस, क्योंकि 3 राउंड फाइट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगी विद जस्टिन गेची बिकॉज ही कैन पुट प्रेशर फॉर 3 राउंड्स ईजिली। जो नेगेटिव पॉइंट मैंने 2 लिखे यहाँ पे वो है ग्रैपलिंग और डैमेज टेकिंग स्टाइल। नाउ मुझे ढंग से याद है कि हबीब फाइट से पहले लोग ये कह रहे थे कि हे, गेची इज़ ए प्योर रेसलर, ही हैज़ सो मच एक्सपीरियंस इन रेसलिंग बिकॉज ऑब्वियसली वो रेसलिंग कर रहे थे कॉलेज में, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस है कि वो हबीब को रोक सकें, एटलीस्ट रोक सकें उनके टेक डाउन्स को और मैनेज कर पाए अपने आप को अगर फाइट ग्राउंड पे जाती भी है तो। उस फाइट के बाद आई थिंक अब लोग नहीं कह रहे वो बात। ऑब्वियसली उनके पास रेसलिंग बैकग्राउंड है, बट वो नहीं करते यूज अपनी रेसलिंग अनटिल अनलेस उन्हें कोई और फोर्स करे। और इसका मतलब साफ है कि ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। हमने कई बार लोगों से पूछा है कि क्यों नहीं करते रेसलर्स यूज रेसलिंग फाइट के अंदर, और जो मुझे लगता है वो ये बात है कि रेसलिंग इज़ वेरी टायरिंग। यूएल रोमेरो वेरी गुड रेसलर, गेची गुड रेसलिंग, बट फाइट के अंदर वो यूज़ नहीं करते बिकॉज रेसलिंग उनको स्लो कर देती है, उनका जो गैस टैंक है उसको वो बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है, वो जल्दी थक जाते हैं और इसीलिए गेची भी नहीं करते यूज़ अपनी रेसलिंग ज़्यादा अपनी फाइट के अंदर। नाउ माइकल चैंडलर डेफिनेटली ये बात जानते होंगे कि हालांकि ऑब्वियसली बहुत गलत हुआ कंपेयर करना माइकल चैंडलर की रेसलिंग को और कंपेयर टू हबीब रेसलिंग, बट एटलीस्ट यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई है कि हाँ, एटलीस्ट अगर ये फाइट ग्राउंड पे जाए तो वी नो कि इट्स पॉसिबल टू कंट्रोल गेची, चाहे वो हबीब हो या कोई भी ना कोई क्यों ना हो। अब वो लोग नहीं कह रहे कि हे, गेची बहुत अच्छे अच्छे रेसलर भी हैं, ही इज़ वेरी गुड ऑलराउंड फाइटर, ही इज़, बट आई थिंक अगर फाइट ग्राउंड पे जाती है तो डेफिनेटली चैंडलर विल बी फेवरेट टू कंट्रोल द फाइट ऑन ग्राउंड। सो आई थिंक ये बात साफ है। डैमेज टेकिंग स्टाइल। नाउ ये डैमेज टेकिंग स्टाइल जो मैंने बात लिखी है ये उनका नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ऐसे बिकॉज वो डैमेज ले सकते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है और ये बात मैंने आपको पहले भी कभी बताई होगी कि जो ये चिन्ह है, यू कैन नॉट ट्रेन इट। ये एक गिफ्ट है जो कि मिला है आपको, राइट? आप यू कैन ट्रेन योर लेग्स, यू कैन ट्रेन योर पंचेस, ट्रेन योर किक्स, बट आप अपनी चिन को कंडीशन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली लोग करते हैं कि दे विल डू सम एक्सरसाइजेस अपनी नेक के लिए, अपनी ट्रैप्स के लिए, जॉ के लिए, बट नोबडी कैन से कि हाँ, आज मेरा चिन डे था, आज मैंने अपने चिन को स्ट्रॉन्ग किया है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। और ये जो है ये गिफ्ट है, इट्स अ गिफ्ट, बट यहाँ पे दोस्तों लिमिट है। हमने कई बार देखा है कि फाइटर्स हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी जॉ कैसे पंच खा जाते हैं। चक लिडेल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि ही यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ पंचेस, बट हर फाइटर के पास, हर चिन के पास एक नंबर है कि कितने 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 पंचेस, कितने स्ट्राइक है वो चिन झेल सकती है, और फिर उसके बाद इट्स डन। फाइटर्स डैमेज लेते हैं चिन के ऊपर बहुत लंबे टाइम तक, और फिर एक दिन एक 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 लो पावर का पंच भी उनको नॉकआउट कर सकता है और करता भी है, क्योंकि नंबर है वो लिमिटेड है, चाहे वो 1000 पंच हो, कित जो नंबर मान लीजिए आप। जो डैमेज टेकिंग स्टाइल है
वो उसकी एक लिमिट है। और हमने देखा है कई बार कि फाइटर्स हैं विद स्ट्रॉन्ग चिन, वो एक दिन एक फाइट के बाद दे कांट टेक पंच, दे जस्ट कांट। एंड यू नेवर नो कि वो नंबर कब पहुंचेगा, वो नंबर कब आएगा। सो डैमेज टेकिंग स्टाइल, और आपने भी फाइट देखी होगी अगेंस्ट माइकल जॉनसन, अगेंस्ट ऑब्वियसली जस्टिन पोरिये, अगेंस्ट एडी अल्वरेज, वो बहुत डैमेज लेते हैं और उससे पहले भी ले रहे थे। सो दिस स्टाइल वो अच्छा भी है, बट यू नेवर नो कब उनकी चिन्ह वो जवाब दे जाए और देन इट्स ओवर। सो अगेन येस, इट्स अ शॉर्ट फाइट, छोटी फाइट है तो ऑब्वियसली ही कैन डू लॉट ऑफ डैमेज एंड ही कैन टेक डैमेज, बट यू नेवर नो कि कब ये स्टाइल है वो उनके लिए भारी पड़ जाए। दोस्तों बात करते हैं अब उनके अपोनेंट के बारे में, माइकल चैंडलर। नाउ माइकल चैंडलर डेफिनेटली ही हैज़ नॉकआउट पावर। हमने देखा है अगेंस्ट डैन हुकर, स्ट्रेट एक पंच नॉकआउट। एंड इस फाइट में भी आई थिंक वो यहाँ पे एक एक्स फैक्टर है कि ही कैन नॉक आउट पीपल और एटलीस्ट कैन मेक देम फील वेरी हर्ट। ही कैन हर्ट गेची फॉर श्योर। या गेची के पास बहुत स्ट्रॉन्ग चिन है, नो डाउट, बट यू नेवर नो कि कब कौन सा पंच उनको वॉबल कर दे, और तब उनकी रेसलिंग और ग्रैपलिंग है वो आगे आएगी। बिकॉज देयर इज नो डाउट कि इस फाइट में मेरे हिसाब से माइकल चैंडलर रेसलिंग ट्राई करेंगे। और इसकी हिंट भी दी इवन खुद गेची ने कि जब मेरा प्रेशर नहीं झेल पाएंगे माइकल चैंडलर तो वो ट्राई करेंगे फाइट ग्राउंड पे जाए। ही नोज, वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। सो येस, दिस फाइट आई थिंक रेसलिंग और ग्रैपलिंग यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर, बड़ा रोल प्ले कर सकती है। और आई थिंक कि चैंडलर विल ट्राई कि फाइट ग्राउंड पे जाएं। आई थिंक सो, बट विल सी क्या होगा। फाइट आई क्यू, अब आई फील कि कंपेयर टू गेची, ऑब्वियसली गेची इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट, बट जो मैंने फाइट्स देखी कुछ माइकल चैंडलर की, उनकी पुरानी फाइट्स देखी, वो बहुत ढंग से रीड करते हैं अपने अपोनेंट्स को और उस पर रिएक्ट करते हैं। ही कैन सेट अप ट्रैप्स। जो उनकी फाइट थी अगेंस्ट डैन हुकर, वो एक ट्रैप था, कैसे उनको वो चेज कर रहे थे, कैसे एंगल चेंज, कैसे अपना स्टांस चेंज कर रहे थे, और उन्होंने वो सेटअप किया उस पंच को जिस पंच से नॉकआउट हो गए थे डैन हुकर। इट वॉज अ प्लान, इट वॉज नॉट ए फ्लू कि हाँ बाई चांस वो जो पंच लग गया, नहीं, वो एक प्लान था। ही इज़ दैट इंटेलिजेंट, ही कैन सेट अप ट्रैप्स एंड ही कैन चेंज हिज गेम प्लान। सो ही हैज़ अ वेरी गुड फाइट आई क्यू, नो डाउट अबाउट इट। जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो उनका है पावर। आई थिंक यहाँ पे एक मिस स्पेलिंग हो गई। द नेगेटिव पॉइंट इज द डैमेज टेकिंग। जो उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा, मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि जो स्ट्रेट पंच लैंड किया था चार्ल्स ओलिवेरा का, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग पंच था कि उससे वो वॉबल हो गए। एटलीस्ट वो पीछे आके गिरे जस्ट टू, मतलब थोड़ा दूर होने के लिए। बट आई थिंक कि बिकॉज ऑफ मे बी हिज एक्सपीरियंस, बहुत लॉन्ग टाइम से वो खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वो इतना डैमेज ले पाएंगे जितना गेची करते हैं। आई थिंक कपल ऑफ क्लीन शॉट्स, आई थिंक बहुत मुश्किल होगा चैंडलर के लिए उसको झेल के आगे बढ़ना। सो आई थिंक कि येस, जो डैमेज करने वाला स्टाइल है गेची का, वो आई थिंक उनके फेवर में बिल्कुल नहीं है। बिकॉज आई फील कि वो ज़्यादा डैमेज नहीं ले सकते, स्पेशली अगेंस्ट गेची, एंड दैट्स द ओनली नेगेटिव पॉइंट आई कैन थिंक ऑफ। सो येस, ही इज स्ट्रॉन्ग, उनके पास पावर है, ही हैज़ केओ पावर, ही इज एक्सप्लोसिव, ही इज फास्ट, बट गेची कैन डू लॉट ऑफ डैमेज एंड ही कैन टेक लॉट ऑफ डैमेज। क्या चैनल वो डैमेज ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे? बहुत कम चांस उसके हैं। तो येस, दैट्स वाई आई थिंक ये फाइट है ग्राउंड पे जाएगी और गेची वहाँ पे शायद ट्राई करेंगे वापस से वो उठें। सो ये बहुत साफ बात है कि इस फाइट में, छोटी फाइट है, गेची विल ट्राई टू आगे बढ़ने की कि हाँ मैं आगे बढ़ूँ, डैमेज करूँ, और चैनल विल कंट्रोल, ही विल ट्राई टू कंट्रोल द फाइट। और अगर वो कंट्रोल कर पाए ग्राउंड के ऊपर, तब शायद चांस है कि चैंडलर विल कंट्रोल द फाइट एंड विन द फाइट। बट आई थिंक ओवरऑल जो जो लोग कह रहे हैं, जो ऑब्वियसली आप लोग भी देख रहे होंगे, गेची इज़ द फेवरेट टू विन। ऑब्वियसली इज़ अ फैन फेवरेट और ऑब्वियसली फैंस आर लिटिल बायस्ड, बट येस, चैंडलर के पास भी चांस है उनको हराने का, चाहे वो चांस थोड़ा सा कम हो कंपेरेटिवली like Gaethje, but yes, he can also knock out Gaethje. He can also control the fight on ground और उसके basis पे he can win. But yes, Gaethje is slightly favorite to win this fight. दोस्तों, it's a very good fight and I'm feeling कि इस फाइट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कौन फाइट करेगा नेक्स्ट बेल्ट के लिए। यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस, नॉकआउट, एक फिनिश, एंड जो भी फाइट जीतेगा, ही इज़ नेक्स्ट टू फाइट फॉर द बेल्ट। बिकॉज मकाचेव के पास अगर यहाँ पे होता है बहुत ही लूज परफॉर्मेंस, फाइट जाती है विद
यू नो फॉर डिसीजन, जजेस बोलते हैं कि ओके ठीक है, स्प्लिट डिसीजन है, ये है वो है, वट एवर। ऐसा यहाँ पे हुआ, मे बी इस्लाम विल गो फर्स्ट एंड फाइट फॉर द बेल्ट, बट यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्म जिसने भी किया, ही कैन डेफिनेटली फाइट फॉर द बेल्ट। दोस्तों, इट्स अ वेरी गुड फाइट, इट्स अमेजिंग फाइट, एंड लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट, एंड हैप्पी दिवाली, टेक केयर, बाय बाय।